तो वही चीज है कि इट्स टाइम टू ट्रांजिशन, परिवर्तन का दौर है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। लिया जाए कि आपके गांव में कोई टीचर हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अब मान लिया जाए कि वो टीचर नहीं रहे, तो क्या आप उनके बेटे से शिक्षा ग्रहण करेंगे या फिर अपने बेटे को उनके बेटे के पास पढ़ने के लिए भेजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा टीचर को आपको ढूंढना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको काबिल शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज डुमरी एक हॉट सीट बना हुआ है और जहां पे आमतौर पर यह चर्चा चलती है, क्या चर्चा चलती है कि डुमरी का असली टाइगर कौन है। टाइगर, ये जो हम बोल रहे हैं असली नकली, ये टाइगर क्या है, इसको समझने का जरूरत पड़ेगा। इससे पहले मतलब अभी जो वर्तमान में डुमरी के विधायक है वो जगन्नाथ महतो की पत्नी है, लेट स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है। इससे पहले जगन्नाथ महतो यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उनके भी प्रोफाइल में टाइगर जगन्नाथ महतो बोला जाता था और लोग उनको टाइगर के नाम से जानते थे। और अभी एक रिसेंट में जो वर्तमान युवा टाइगर जयराम महतो, उनके भी प्रोफाइल में टाइगर जयराम महतो के नाम से लिखा हुआ है और लोग उसे टाइगर के नाम से ही जान रहे हैं। जयराम से ज्यादा तो लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों के चाहने वालों में ये बात का बहुत मतलब भिड़ंत रहता है कि असली टाइगर कौन है, मतलब इसको समझना पड़ेगा। तो जब तक जगन्नाथ बाबू थे, मतलब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब तक डुमरी की सेवा किए, हालांकि वो ग्रामीण मुद्दों मतलब ग्रामीणों की बात को लेकर के सदन तक मतलब लेकर के चलते थे। लेकिन अभी वर्तमान के समय में उनकी धर्मपत्नी है और अभी जो दिलचस्प मुकाबला बन चुका है, आप देख पा रहे हो कि कितने डुमरी के जो प्रत्याशी हैं सब अपने आप में कद्दावर हैं, दावेदार हैं। लेकिन एक तीसरा जो फैक्टर है, जयराम महतो के आ जाने के बाद डुमरी विधानसभा का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हुआ है। मतलब आपस में जो क्या बोलते हैं कार्यकर्ताओं में या फिर जो समर्थकों में ये होड़ लगी रहती है कि असली टाइगर कौन है। तो देखिए, अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अभी देखा जाए, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो विधायक थे, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी विधायक है। अब वो अपने बेटे के फ्यूचर को देख रही है ना। मतलब एक ट्रांजिशन की, एक ही घर से भले काबिलियत हो या ना हो, एक ही घर से मतलब विधायक हमारे घर में आ गया तो हमारे घर का संपत्ति है, अब किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो काबिल होता है वह सत्ता में आना चाहिए और सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। यदि सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, एक लोगों के हाथों में चला जाएगा। उसके बाद वो अपना मनमानी करेंगे और उनको पता है कि अंतिम चुनाव के समय में हमको क्या करना है, साल 6 महीना थोड़ा सा फील्ड में घूमना है, पैसा बांटना है, बस भीड़ करवाना है, कहीं पे मुर्गा का पार्टी करवा देना, मटन का पार्टी करवा देना है, झंडा ढोलवा देना है, बस पेट्रोल दे देना और लोग हमारे हाथ में आ जाएंगे। नहीं, अब जनता समझदार हो चुकी है। झारखंड की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझदार हो चुकी। अब ऐसा समय आ गया है, हम तो इस पे बार बार वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को यदि कोई कुछ दे रहा है तो आप सहज स्वीकार करो, लेकिन आप अपने मत का अधिकार, आप ऐसे आदमी को चुनो जो आपके लिए काम कर सके, आपके भविष्य के लिए काम कर सके, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए काम करो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में जितनी संपदा है, मतलब झारखंड में जितना कुछ है, आपके बच्चे को बाहर जाने का कोई जरूरत ही नहीं। जब यहाँ डुमरी में इतना दिन से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा पलायन मतलब यहाँ से बाहर जाकर के मजदूर जो रहने वाले हैं वो डुमरी के ही है। एक वाक्य आपको समझना पड़ेगा। आखिर समर्थकों में इस बात को लेकर के बहुत दिलचस्प मामला रहता है कि टाइगर एक ही थे। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मान लिया जाए कि आपके गांव में कोई टीचर हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अब मान लिया जाए कि वो टीचर नहीं रहे, तो क्या आप उनके बेटे से शिक्षा ग्रहण करेंगे या फिर अपने बेटे को उनके बेटे के पास पढ़ने के लिए भेजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा टीचर को आपको ढूंढना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको काबिल शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। तो वही चीज है कि इट्स टाइम टू ट्रांजिशन, परिवर्तन का दौर है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। ये आए दिन में आप फिल्मों में सुनते हैं, लेकिन ये मतलब हकीकत है, ये सच्चाई है जिसको अपने जीवन में उतारने का ये है। जहां तक की होता है
अभी देखा जाए तो झारखंड जो ज्वलंत मुद्दे हैं, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, है ना, जेपीएससी का कैलेंडर, जेएसएससी का कैलेंडर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरा पड़ा है। वर्तमान सरकार में रहने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं करवा सके। तो इट्स टाइम टू ट्रांजिशन। हम लोगों को एक बेहतर विकल्प की तरफ देखना पड़ेगा, और वो बेहतर विकल्प किधर होगा? मतलब जो आपके भावना को समझ सके, जो आपके सेंटिमेंट को समझ सके, और जो इन सारे दुखों से गुजरा हो। जो इन सारे दुखों से नहीं गुजरा है, देखिए आज के डेट में जो भी विधायक हैं या फिर नेता हैं, तो उनके बेटे और बेटी का करियर सेट रहता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उसी को विधायक बनना है, मतलब उसका करियर सेट है। उसको कोई मतलब नहीं कि जेएसएससी एग्जाम ले, जेपीएससी ले, 9 सालों से परीक्षा अटका हुआ है, लेकिन इस पे उसका कोई ध्यान नहीं होता है। तो इस बार जो आप लोग चुनाव मतलब वोट दीजिएगा, तो एक बार जेएसएससी सीजीएल को जरूर याद रखिएगा, जेपीएससी को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जो बाहर मजदूर खटने जा रहे हैं उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।